आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी में दहेज को लेकर एक नवविवाहिता महिला की गला दबाकर हत्या, पति गिरफ्तार। सात मई को झंझारपुर लोकसभा के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 100% मतदान को लेकर हर घर दस्तक अभियान का हो रहा आयोजन। बिस्फी के काजीटोल चपरिया में हुई आगजनी की घटना, एक 8 वर्षीय बच्ची की जलकर मौत। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने दी कई जानकारी। मधुबनी लोकसभा से नामांकन के 7वें दिन कुल 7 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। अब तक 14 प्रत्याशी करवा चुके हैं नामांकन। लखनऊ के बूथ संख्या 190 पर हर घर दस्तक अभियान के तहत नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव के नामांकन के समर्थन में चुनावी सभा का हुआ आयोजन। राज्यसभा सांसद व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा ने लोगों से की वोट की अपील। लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा अपने गीत के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए कर रही प्रेरित। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर जीविका दीदियों के द्वारा चलाया जा रहा विभिन्न प्रकार का मतदाता जागरूकता अभियान। और लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर मधुबनी जिला के सभी थाना में एक साथ चलाया गया अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग अभियान। खबरें अब विस्तार से। एक तरफ पूरा जिला जहां लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के बासोपट्टी पूर्वी के वार्ड 7 से एक 19 वर्षीय नवविवाहिता महिला की मौत की खबर सामने आई है। मामला दहेज हत्या का बताया जा रहा है, जहां ससुराल पक्ष के द्वारा 19 वर्षीय प्रीति कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत अवस्था में शव को उसके बिस्तर से बरामद किया है। पति को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। बासोपट्टी पूर्वी वार्ड 7 में गुरुवार को 19 वर्षीय एक नवविवाहिता महिला प्रीति कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर मृतका के पिता राम लखन दास ने थाना पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। मृतका का मायके बासोपट्टी थाना क्षेत्र के हत्थापुर गांव में है। घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआई मधु कुमार सिंह, कंचन सिंह, पीएसआई प्रिया कुमारी दल बल के साथ पहुंची। पुलिस ने महिला का शव उसके घर के बिस्तर से बरामद किया है। जब पुलिस पहुंची तो उसे मृत अवस्था में देखा। घटना गुरुवार की बताई गई है। महिला के परिजन ने बताया कि करीब 6 माह पूर्व बासोपट्टी के पूर्वी वार्ड 7 निवासी बुझावन दास के पुत्र राजू कुमार दास के साथ शादी हुई थी, जिसके बाद खुशहाल जीवन महिला अपने ससुराल में जी रही थी। महिला के परिजन ने दहेज को प्रताड़ित करके हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला के शरीर में चोट के कई निशान नजर आ रहे थे। परिजनों ने महिला के पति पर मार पीट कर हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटनास्थल पर महिला के मायके से भी कई परिजन व कई ग्रामीण मौजूद हुए। मृतका के घर में उसके पति व सास रहते थे।
परिजनों ने बताया कि घटना से पूर्व भी कई बार सामाजिक समझौता दोनों पक्ष में हुई थी। पूर्व में भी विवाद हुआ था। गुरुवार को भी घटना से कुछ घंटे पहले महिला ने मायके दूरभाष पर बातचीत की थी, जिसके बाद घटना की जानकारी महिला के मायके में मिली। महिला के परिजन ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर आक्रोशित परिजनों ने जांच की मांग की। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मामले में पुलिस ने महिला के पति राजू कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। लड़की के गला दबा के मरा है। कहना फोन आया से कहो ना। आपको कैसे पता चला कि मतलब आप जो बताए हैं आवेदन में या जो भी दिए हैं कि गला दबाकर मार दिया गया, आपको कैसे जानकारी मिली कि आपकी बेटी की हत्या हो गई? हम घर पे थे ना, तो हमको फोन किया है हमारी पत्नी को। जो हमारी पत्नी बोला है जो प्रीति को मार दिया। फिर हम लोग गए वहाँ। कौन फोन किया है? मेरे पत्नी बोला है। आपकी पत्नी को आप पत्नी को कौन बताया है सो ये पता नहीं। लड़की वाला लड़का वाला तरफ से कोई आप ही बोले या तो वही आइए आप ही बोले। आइए ना, लड़की वाला ठीक है तो फिर आप ही। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी 7 मई को 7 झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होना है। गौरतलब हो कि सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर व्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के आलोक में जिला में 100% मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में बूथवार नोडल सहायक नोडल का गठन की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसको करने हेतु निर्देश दिया गया है। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में जिले में 100% मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर एवं आम लोगों को जागरूक करने हेतु बूथवार टीम एवं नोडल एवं सहायक नोडल का गठन किया जा रहा है। इस बूथ लेवल टीम में बीएलओ नोडल तथा सहायक नोडल के साथ जीविका दीदी, आईसीडीएस, पंचायत सचिव, विकास मित्र को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। टीम के सभी कर्मी मतदान केंद्र के आसपास के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बूथवार गठित टीम हर घर दस्तक अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर मतदान के एक दिन पूर्व तथा मतदान की तिथि, समय एवं बूथ पर दी जाने वाली सारी सुविधाओं के बारे में मतदाताओं को जागरूक कराएंगे। इसके साथ ही प्रतिदिन शाम 5 बजे संबंधित बूथ के नोडल संख्यात्मक प्रतिवेदन स्वीप प्रबंधन कोसांग मधुबनी के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। 100% मतदाता पर्ची हस्तगत कराने का कार्य भी बीएलओ कराएंगे। बूथवार नोडल या सहायक नोडल के मोबाइल नंबर संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं स्वीप कोसांग को उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को 24 घंटे के अंदर बूथवार टीम गठित कर दिए गए निर्देश का अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक दिन स्वीप प्रबंधक कोषांग मधुबनी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। गौरतलब हो कि 7 मई को झंझारपुर लोकसभा के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं जैसे रैंप, शेड, वेटिंग स्थान, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेसवी प्रखंड क्षेत्र से एक बेहद ही मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां काजी टोल चपरिया में भीषण अगलगी की घटना हुई, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची झुलसकर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। बेसवी प्रखंड क्षेत्र के काजीटोल के चपरिया में हुई आगजनी की घटना में एक 8 वर्षीय आतिका नाज की मौत हो गई। वहीं आग की चपेट में आने से एक अन्य शाहीन खातून बुरी तरह झुलस गई, जिसका इलाज पीएचसी बिस्फी में चल रहा है। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर फटने से बताया जा रहा है। आगजनी की इस घटना में इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, मोहम्मद अफजल, अच्छी बेगम, अब्दुल वासिद, मोहम्मद सैफुल्लाह, मोहम्मद मजहर का घर सहित घर में रखे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की लहरें इस कदर थी कि लोगों को आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
मौके पर लोगों ने अग्निशमन विभाग सहित बिस्फी थाना को भी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचने के कारण आक्रोशित लोगों ने गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी किया। लोगों का कहना था कि सूचना के घंटों बाद भी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। जब लोग आग पर काबू पा लिए तब गाड़ी पहुंची है। लोग खुले आसमान के नीचे अब जीने को मजबूर हैं। सीओ बिस्फी ने बताया कि पीड़ित परिवारों के बीच पॉलिथीन उपलब्ध करा दी गई है। सहायता राशि के लिए अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद एवं राजद नेता मोहम्मद अब्दुल हई ने घटनास्थल पर पहुंच पीड़ित परिवार से मिलकर घटना के बारे में जानकारी ली और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के एक निजी होटल के सभागार में नियमित टीकाकरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा के द्वारा सभी प्रखंड के कर्मियों को टीका रोधी बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा इसके लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में नियमित टीकाकरण को लेकर स्थानीय होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा के द्वारा सभी प्रखंड के कर्मियों को सभी टीकारोधी बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे टीकाकरण से दूर किया जा सकता है, इन बीमारियों का लक्षण क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने उपस्थित सभी कर्मियों को लक्ष्य अनुरूप ड्यू लिस्ट बनाकर 100% टीकाकरण करने का निर्देश दिया। कार्यशाला के दौरान उन्होंने बताया, कार्यक्रम अंतर्गत 12 प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। नियमित टीकाकरण के आच्छादन में गिरावट होने से जानलेवा बीमारियों के संक्रमण के बढ़ने की संभावना बनी रहती है। छूटे हुए बच्चों में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। RI दिवस बुधवार एवं शुक्रवार को नियमित टीकाकरण का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। WHO के SMO डॉक्टर माइल कामरान ने बताया कि नियमित टीकाकरण में तेजी लाने के लिए रणनीति विकसित करें ताकि संबंधित शमन गतिविधियों के कारण उभरने वाले टीकाकरण अंतराल को दूर किया जा सके। नियमित टीकाकरण के लिए विशिष्ट दिनों की पहचान की जानी चाहिए और गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि समय कार्यबल की भागीदारी के संबंध में RI टीकाकरण गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप न हो। ACMO डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि इस समय नवजात शिशुओं के भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें उनका संपूर्ण टीकाकरण कराकर उन्हें भविष्य में होने वाली कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जा सके। बच्चे के जन्म पर BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस B का टीका देना है। 6 हफ्ते पर पेंटावेलेंट, 10 हफ्ते पर पेंटावेलेंट OPV2, रोटा वायरस 2, 14 हफ्ते पर पेंटावेलेंट OPV3, रोटा वायरस 3, IPV2, PCV2 दिया जाना है। वहीं 9 से 12 महीनों पर खसरा और रूबेला 1 टीका देना है। 16 से 24 महीनों पर खसरा, DPT बूस्टर 1, OPV बूस्टर और 5 से 6 साल पर DPT बूस्टर 2 का टीका देना है। इसके बाद 10 साल पर और 16 साल पर टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, PCV तथा JE का टीका दिया जाता है। मौके पर ACMO डॉक्टर RK सिंह, प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SK विश्वकर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, UNDP WHO के SMO डॉक्टर माइल कामरान, अनिल कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए पिछले 26 अप्रैल से नामांकन का सिलसिला जारी है। नामांकन के 7वें दिन मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कुल 7 प्रत्याशियों ने अपने नामजदगी के पर्चे भरे। गौरतलब हो कि अब तक मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन करवा लिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कौन है यह 14 प्रत्याशी। मधुबनी लोकसभा से सोमवार को नामांकन के 7वें दिन कुल 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करवाया। इसके अलावा 2 पूर्व में नामांकन करवा चुके प्रत्याशियों ने दूसरे सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। ऐसे में अब तक कुल 14 प्रत्याशियों का नामांकन पूरा हो चुका है। शुक्रवार 26 अप्रैल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, जो 3 मई तक चलेगी। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के कार्यालय कक्ष में 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चली, जिसमें गुरुवार को सबसे अधिक 7 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे भरे। भाजपा के निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के अलावा बतौर निर्दलीय अबू बकर रहमती, अरविंद कुमार मिश्रा, आफ्ताब आलम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं लोकतांत्रिक लोक राज्य में पार्टी से कुलभूषण प्रसाद, आदर्श मिथिला पार्टी से रत्नेश्वर झा, अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से आनंद कुमार झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा गुरुवार को पूर्व में नामांकन करवा चुके राजद के अली असरफ फातिमी और बहुजन समाज पार्टी से विकास कुमार ने दूसरे सेट में नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दरभंगा मधुबनी मुख्य सड़क पर नामांकन को लेकर रूट को भी डाइवर्ट किया गया था। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 लोगों को ही साथ जाने की अनुमति थी। गौरतलब हो कि 3 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 4 मई को स्क्रूटनी होगी। 6 मई तक नामांकन करवा चुके प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। हालांकि अगर स्क्रूटनी और नाम वापसी तक कुछ प्रत्याशी नहीं चुनावी मैदान से बाहर होते हैं तो 2-2 ईवीएम की व्यवस्था प्रशासन को करनी पड़ेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विशेष रूप से ऐसे बूथ व केंद्र संख्या जहां पर
बीते निर्वाचन में मतदान की प्रतिशत कम रही थी, उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनौर के बूथ संख्या 190 पर हर घर दस्तक अभियान का आयोजन किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर 7 झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विगत निर्वाचन में कम मतदान वाले लखनौर प्रखंड के बूथ संख्या 190 पर हर घर दस्तक अभियान के क्रम में नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने नामांकन दर्ज किया। उनके नामांकन के अवसर पर मधुबनी के टाउन क्लब फील्ड में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां राज्यसभा सांसद व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा ने उपस्थित लोगों को अपील करते हुए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। राज्यसभा सांसद व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष के पास कोई नाम, कोई चेहरा तथा कोई विचार नहीं है। वे गुरुवार को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव के नामांकन के अवसर पर टाउन क्लब मैदान में आयोजित सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह मुखिया जिला पार्षद का चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के लोग 2019 के बारे में सोच रहे हैं। 2 चरणों के मतदान के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार में 40 की 40 सीटें जीत रही है। भारत सरकार के पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के कार्यों को गिनवाया। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा, हरि सहनी, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, हरिभूषण ठाकुर बचौल, जीवेश मिश्रा, अरुण शंकर प्रसाद, विनोद सिंह सहित एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और मंच पर उपस्थित जिताइएगा और मतदाता मालिक आपका ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। एक कोरोना काल में हमारे मंत्री काम कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का जो भी योजना आया घर घर पहुंचा है और हमारा एनडीए के कार्यकर्ता घर घर हर मतदाता मालिक के घर जाएंगे, एक एक मत मानेंगे और हमारा मतदाता मालिक मधुबनी लोकसभा के कोई न कोई योजना का लाभ माननीय प्रधानमंत्री का उठाया है। इसीलिए एनडीए का कार्यकर्ता घर गांव शहर हर जगह जाकर मतदाता मालिक से मांगे, मतदाता मालिक से आशीर्वाद ले और दोनों लोकसभा के क्षेत्र में दोनों ही एमपी साहब को जिता करके बारी से बारी मत से विजय बनाए। यही करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। रुचि है कि मधुबनी संसदीय क्षेत्र में या झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में या देश के कोनो संसदीय क्षेत्र में की काज भेलै है हम मोबाइल पर देख सकै छी। आइ अशोक यादव जी के नामांकन में उपस्थित भेलहुँ है। इनका शुभकामना दै छियनि जेना 2019 में बिहार में सर्वाधिक देखना चाहते हैं। जो भी हमारा जो विकास रुका हुआ है उस विकास को पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अशोक यादव जी को अपना उम्मीदवार बना के एक बार फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का मौका दें और इस अशोक यादव जी को आप
भारी से भारी बहुमत से जितावे। अगले बार 4.5 लाख से जीते थे, हम चाहते हैं इस बार 5 लाख से अधिक मात्रा से जीते, ताकि आप सबका जो अधूरा विकास छुटा हुआ है उस विकास को हम लोग आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको खत्म किया गया। आज ये लोग मुस्लिम का शोषण करने वाले लोग उसका विरोध करते हैं, महिलाओं को शोषण का ये लोग विरोध करते हैं। बंधु, हम आपको बताना चाहते हैं कि संसद में किसने हमला किया? अफजल गुरु को जब फांसी लगा, साजिश में उसको फांसी का सजा सुनाया गया, तो जो उम्मीदवार है ऐसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया था और कहता था इस देश के टुकड़े और टुकड़े कर देंगे। बंधुओं, ये ऐसे लोग का चुनाव लड़ने के लिए मधुबनी के धरती पे आए हैं। बंधु, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है और फिर आगे विकास होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि 100 दिन में उन्होंने अपना योजना लागू करेंगे। और नरेंद्र मोदी जब विकसित भारत की बात करते हैं, जब इनकी सरकार तीसरी बार बनेगी, विकसित भारत की दिशा में काम किया जाएगा। बंधुओं, माथा में केसरिया माइल का, पट्टी माइल का मधुबनी में कि नरेंद्र मोदी जी के सब जो कार्यकर्ता, हनुमान रूपी कार्यकर्ता आज मधुबनी के धरती पर सब आदमी उम्मीद का आंदोलन है। कार्यक्रम चलाया कि मधुबनी के जनता कि पुनः नरेंद्र मोदी जी के देशों में प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूर्ण आशीर्वाद दिएगा। मधुबनी के धरती पर उतर चुका। बंधु, लंबा भाषण हम नहीं दे, हमारे सामने पत्रकार से होने से पूछना यहाँ के चुनावी मुद्दा क्या है? हम कहने हमारे सबके चुनावी मुद्दा एक कैसा है, सिर्फ विकास 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 और विकास हमारा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो काज भेजा, आज गरीब आदमी जो सबसे नीचे पौधान पर बैठकर व्यक्ति छलिया, जो गरीब आदमी आज वहां तक आज विकास के रोशनी गिरा। बंधुआ, हमसे पहले सरकार चला, हम सब गाँव में जाए छलिया, लेकिन गाँव के गरीब और गुरबा एक घंटा बात नहीं चला कि नेताजी हम सब भगवान के भरोसे छी, वोट लौटा जाए है तो हमारा सब जो कोई देखे वाला भी मिले है, कोई देखे वाला भी मिले है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी आज सबके लिए राज का राज है और योजना के जरूरत से योजना के लिए सब आदमी योजना की नाला है, कोई योजना के गिरने लगा तो काफी समय लगा। लेकिन यहाँ से तो याद भी मैं चाहती कि 2014 से भारत की छला, 2014 से भारत में भ्रष्टाचार छला, आतंकवाद छला, परिवारवाद छला, तुष्टिवाद की नीति छला। हम पूछे चाहते कई भवन या फोन करके नेता एक चुनाव लड़े, मधुबनी से चुनाव लड़ेगा। हम पूछे चाहते हम लोग से कि एक दिन तक कुशाल से रहना दरभंगा में विकास के नाम के कोई चीज नहीं मिला। अगर विकास करने लगता तो दरभंगा से छोड़ के मधुबनी के धरती पर कई लाएगा। कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक ही कारण के लिए हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आया है, उनके मन में लगता है कि हम मुसलमानों का वोट अधिक है, कुछ लोगों का वोट मिल जाएगा। सिर्फ मैं समीकरण के कारण यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया है। लेकिन आप लोगों से बंधुआ कहते हैं कि इस बात की लड़ाई है, 70-30 की लड़ाई है और 30 में भी बंटवारा है और 30 में भी हमारा है। बंधुआ, 30 में भी हमारा है। ये कहीं कोई की लड़ाई नहीं बनी। मैं कहना चाह रहा हूं, लोगों से कहने आया हूं, ये मिथिलांचल की धरती मधुबनी पहलवान स्थली है, जब विद्वानों की धरती रही है। यहाँ से एक विद्वान हुए, अभी भी विद्वान है जो देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। क्या ये लोग आए हैं इस धरती को क्या बोलने आए हैं? क्या इस धरती को आतंकवाद का हस्ता बनाने आए हैं? क्या इस धरती को वंचित करने के लिए आए हैं? इन लोगों का जो शासन था तो दरभंगा में दीन दहाड़ लूट हत्या मुलटका और डकैती
बहती हुई करती थी बंधुओं, और अपराधी को संरक्षण कहाँ मिलता था? तो वहां के नेताओं के घर में उनको संरक्षण मिलता था बंधुओं, नेताओं के घर में संरक्षण मिलता था बंधुओं। ये लोग से इनके नाम पर था, ये भीष्म चाहे हो या चौथी हो, ऐसे लोगों के जमाने में जब हमारे देवी हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति निकलता था तो मुसलमान के टोले उस मूर्ति को रोक दिया जाता था और ऐसे लोग उसका समर्थन करते थे। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हिंदू को देवी देवताओं का मूर्ति जिस पर चलने के सभी लोग चलने के लिए आजाद है, आज उन हिंदू के देवी देवताओं की मूर्ति पर रोक लगना चाहिए क्या? हम पूछना चाहते हैं, यह दृष्टिकोण उनकी नीति पर चलना चाहते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश के संसाधनों पर अधिकार गरीबों का है। अगर यहां से बंगाल के लिए आया है और क्या बताना चाहता है, उनसे पूछिए तुष्टिकरण की नीति चाहते हो कि सबके लिए काम चाहते हो? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं बंधुओं कि धारा 370 हटा, इन लोगों से पूछिए कि धारा 370 हटा है, उससे समर्थन करना चाहते हो या विरोध करते हो? ये धारा 370 का विरोध करता है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध करना चाहता है और कहते हो कि यदुवंशी का वोट हमको मिलेगा, यदुवंशी का वोट मिलेगा। हम कहते हैं कि पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में जैसे भगवान राम का मंदिर बना है, वैसे ही मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। और यदुवंशी इनसे सवाल पूछेगा, यदुवंशी अपने गांव में इनसे सवाल पूछेगा कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अशोक यादव सिन्हा ठोक के कहता है हमारी सरकार होगी, हम चाहेंगे कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर का निर्माण हो। अगर दम है तो तुम भी सीधा ठोक के इसको बात कर सकते हो। माथा में केसरिया माइल का पट्टी माइल का आई इना नारायण मधुबनी में कि नरेंद्र मोदी जी के सब जो कार्यकर्ता हनुमान रूपी कार्यकर्ता आज मधुबनी के धरती पर सब आदमी उम्मीद का आंदोलन हो। आज कार्यक्रम चलाया कि मधुबनी के जनता ये पुनः नरेंद्र मोदी जी के देशों में प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूर्ण आशीर्वाद दिएगा मधुबनी के धरती पर उतर चुका। बंधु लंबा भाषण हम नहीं दे, हमारे सामने पत्रकार से होने से पूछना यहाँ के चुनावी मुद्दा क्या है? हम कहते हम के चुनावी मुद्दा एक कहता है सिर्फ विकास 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 और विकास हमारा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो काम भेजा आज गरीब आदमी जो सबसे नीचे प्रधान पर बैठकर व्यक्ति छलिया जय गरीब आदमी आज वहां तक आज विकास के रोशनी गिरा बनुआ। अब उनसे पहले सरकार छोड़ा, हम सब गांव में जाए छलिया, लेकिन गांव के गरीब आदमी एक बात कहूं छड़ा कि नेताजी हम सब भगवान के भरोसे थी, वोट लगा जाए है तो हमारा सबसे कोई देखे वाला नहीं मिले है, कोई देखे वाला नहीं मिले है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी आज सबके लिए रास्ता और योजना के गिन जुबेश योजना के नाला सब आदमी योजना के नाला है, कोई योजना के गिन में लगा तो काफी समय लगा। लेकिन यहां से तुम याद देना चाहती कि 2014 से भारत की समय 2014 से भारत में भ्रष्टाचार छड़ा, आतंकवाद छड़ा, परिवारवाद छड़ा, तुष्टिकरण की नीति छड़ा। हम पूछे चाहे थे कई भवनिया में फोन करके लेता है चुनाव लड़ा लो, मधुबनी से चुनाव लड़े ना आए। हम पूछे चाहे थे हम लोग से कि एक दिन तक कुशाल चल रहा दरभंगा में विकास के नाम से कोई चीज नहीं मिला। अगर विकास करना नहीं था तो दरभंगा से छेड़ कर मधुबनी के धरती पर कई लाएगा। कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक ही कारण के लिए हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आया है, उनके मन में लगता है कि हम मुसलमानों का बहुत अधिक है।
कुछ इलाकों का वोट भी मिल जाएगा। सिर्फ मां इस समीकरण के कारण यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आया है। लेकिन आप लोग बंधुआ कहते हैं कि इस बार की लड़ाई है 70 और 30 की लड़ाई है, और 30 में भी बंटवारा है, और 30 में भी हमारा है बंधुआ, 30 में भी हमारा है। ये कहीं कोई की लड़ाई नहीं बनी। मैं कहना चाह रहा हूं, लोगों से कह रहा हूं, ये मिथिलांचल की धरती मधुबनी पहलगाम स्थली है, जब विद्वानों की धरती रही है। यहाँ से एक विद्वान हुए, अभी भी विद्वान है जो देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। क्या ये लोग आए हैं इस धरती को क्या बोलने आए हैं? क्या इस धरती को आतंकवाद का रास्ता बनाने आए हैं? क्या इस धरती को वंचित करने के लिए आए हैं? इन लोगों का जो शासन था तो प्रखंडों में दीन दहाड़ लूट हत्या बलात्कार और डकैती हुई करती थी बंधुओं, और अपराधी को संरक्षण कहां मिलता था? तो वहां के नेताओं के घर में उनको संरक्षण मिलता था बंधुओं, नेताओं के घर में संरक्षण मिलता था बंधुओं। ये लोग से इंतजाम था, ये बीच चाहे हो या केवटी हो, ऐसे लोगों के जमाने में जब हमारे देवी हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति निकलता था तो मुसलमान के टोले उस मूर्ति को रोक दिया जाता था, और ऐसे लोग उसका समर्थन करते थे। क्या ऐसे लोग होने चाहिए? क्या हिंदू को देवी देवताओं का मूर्ति जिस पर कोई चलने के सभी लोग चलने के लिए आजाद है, आज उन हिंदू के देवी देवताओं की मूर्ति पर रोक लगना चाहिए क्या? हम पूछना चाहते हैं, यह दृष्टिकोण की नीति को चलना चाहते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के संसाधनों पर अधिकार गरीबों का है। अगर यहां से बंगाल के लिए आया है तो क्या बताना चाहता है? उनसे पूछिए, तुष्टिकरण की नीति चाहते हो कि सबके लिए काम चाहते हो? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं बंधुओं कि धारा 370 हटा। इन लोगों से पूछिए कि धारा 370 हटा है, उससे समर्थन करना चाहते हो या विरोध करते हो? ये धारा 370 का विरोध करता है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध करना चाहता है, और कहते हो कि यदुवंशी का वोट हमको मिलेगा, यदुवंशी का वोट मिलेगा। हम कहते हैं कि पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में जैसे भगवान राम का मंदिर बना है, वैसे ही मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। और यदुवंशी इनसे सवाल पूछेगा, यदुवंशी अपने गांव में इनसे सवाल पूछेगा कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अशोक यादव सिन्हा ठोक के कहता है हमारी सरकार होगी, हम चाहेंगे कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण हो। अगर दम है तो तुम भी सीधा ठोक के इस पर बात कर सकते हो। समय में इस चुनाव में 24 में जो चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 और पूरे देश में 400 पार ये सीट मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। और इस सरकार बनने के बाद विकसित भारत का नींव डलेगा, जो परिकल्पना है उस ओर काम शुरू हो जाएगा। और 100 वर्षों के बाद जब भारत आजाद 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और मधुबनी में भी लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती आई है। पिछले बार भी हम लोग यहाँ से 4,54,000 लगभग 55,000 वोट से जीते थे। लेकिन इस बार का भी चुनाव भी भले पॉलिटिकल पंडितों का कोई एनालिसिस हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत फिर चौंकाने वाले थे। थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज,
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। आगामी 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र तो वहीं 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसी कड़ी में स्वीप कोसांग के द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत स्वीप आइकन प्रसिद्ध लोक गायिका पूनम मिश्रा के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उनके द्वारा विभिन्न गीतों के माध्यम से आम मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखियो मिथिला में मैथिली में स्लोगन है। हम बाजि रहल छी बौआ देवी, अपन अपन अधिकार नहीं छोड़ब, अपन अपन सब वोट गिराव वाला जरूर जाब, मधुबनी जाब, दरभंगा जाब और झंझारपुर जाब, सब संगी साथी के लऽ कऽ जाब। आग्रह करै छी जे अपना बूथ पर जाकर जरूर वोट खसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जीविका दीदियों के द्वारा जिले भर में अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जीविका दीदियों के द्वारा मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा दरवाजा खटखटाओ मतदाता को बताओ अभियान के तहत लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। वहीं 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। जीविका दीदियों के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दरवाजा खटखटाओ मतदान के लिए बुलाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन जीविका दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। चुनावी पाठशाला व जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। इसके माध्यम से जीविका दीदी आम जनों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी पुलिस व बीएसएफ के द्वारा जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से आम लोगों को भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से मतदान करने की अपील की गई। इसके अलावा जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाई गई, जिसमें तकरीबन 21 से अधिक वाहन से 43,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर मधुबनी पुलिस एवं बीएसएफ व सीएपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान झंझारपुर व भैरव स्थान थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाली गई, जिसमें मधुबनी पुलिस सीएपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से लोगों को भय मुक्त मतदान करने के लिए अपील की गई। वहीं मधुबनी पुलिस एवं सीएपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 300 लीटर अर्धनिर्मित देसी चुलाई शराब का घोल, टीन व अन्य सामग्री भैरव स्थान थाना क्षेत्र में विनिष्ट किया गया। इसके अलावा मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। वहीं लौकही थाना क्षेत्र से शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 306 लीटर देसी विदेशी शराब एवं 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी जिले में कुल गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा 7 लोगों की गई, जिसमें 3 व्यक्ति शराब कांड में गिरफ्तार किए गए। वहीं SC/ST एक्ट में 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य मामलों में व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। पूरे दिन में कुल 546 लीटर शराब की बरामदगी की गई। 8 वारंट का निष्पादन हुआ। तो वहीं विभिन्न वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तकरीबन 21 वाहन से 43,000 रुपए वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा विभिन्न कांडों में 6 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।